डाउट आया एक बच्चे का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड ब्रेज वेल्डिंग। बहुत अच्छा डाउट है। अक्सर जल्दी जल्दी में हम इन दोनों चीज़ों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोनों में जो है वो फिलिंग मेथड जो है, यानी कि जॉइंट जो आपको बनाना है उसके बीच में जो आपका फिलर जो है फिल होगा वो किस मैकेनिज्म के आधार पर होगा उस पर बेस्ड है मेनली। तो याद रखना बच्चों, जो ब्रेजिंग होती है बच्चों, ब्रेजिंग, ठीक है, याद रखना इसमें जो गैप फिल होता है बच्चों वो होता है बाय कैपिलरी एक्शन, एज इन सोल्डरिंग, जैसा कि सोल्डरिंग में होता है। जबकि ब्रेज वेल्डिंग इज जस्ट लाइक अ गैस वेल्डिंग, ये गैस वेल्डिंग की तरह है। तो इसमें फिलर को डिपॉजिट कराना पड़ता है अंडर द ग्रेविटी इन बिटवीन द गैप, जैसे कि आप गैस वेल्डिंग में करते हैं। और ब्रेज वेल्डिंग में हम गैस फ्लेम का ही यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना बच्चों आप लोग कि जो ब्रेजिंग होता है उसमें जो फिलर का मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है, 800 से नीचे ही है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे, वैसे इतना होता नहीं, 427 से ऊपर होता है और लगभग 600 650 के नीचे होता है बच्चों। ओके, इसके अलावा बच्चों याद रखना कि जो ब्रेज वेल्डिंग है उसमें वेल्ड जो आपका फ्यूजन पॉइंट से कम होता है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट किसका, फिलर का फ्यूजन पॉइंट से कम होता है, किसके, बेस मेटल के फ्यूजन पॉइंट से। बट वैसे आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो एक जर्नल अगर मैं टेम्परेचर नहीं दूं तो करीब 800 से 1200 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे डिपेंड करेगा कि फिलर मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं आप और किस बेस मेटल पर यूज कर रहे हैं। तो बेस मेटल के फ्यूजन पॉइंट से कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए उस फिलर का मेल्टिंग पॉइंट, और खुद का 800 डिग्री सेंटीग्रेड 750 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग ऊपर होना चाहिए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर का भी इसमें फर्क पड़ जाता है बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है। अब जो आपका ब्रेज वेल्डिंग होता है बच्चों, याद रखना ये पर्टिकुलरली कुछ पाइप्स वगैरह हैं कास्ट आयरन के या फिर आपका माइल्ड स्टील के, वहां पर इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि ब्रेजिंग जो होती है बच्चों ये आपकी स्मॉल जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि आपका मान लीजिए आप जॉइंट कोई सील बना रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, या फिर आप स्टील के लिए मान लीजिए आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बना रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। खैर एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, मेन जो चीज़ थी बच्चों वो यही थी, याद रखना बच्चों, ठीक है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि बेस मेटल मेल्ट नहीं होती है, ये याद रखना बच्चों दोनों में, ठीक है। अच्छा, बाकी टाइट फिट होता है बहुत, ब्रेजिंग जो होती है वो टाइट फिट होता है, जबकि ब्रेज वेल्डिंग टाइट फिट होने की जरूरत नहीं होती, यानी कि गैप काफी हो अगर प्लेट के बीच में वो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका डिफरेंस।